नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। पूरे देश में छठ पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। पानीपत हिसार में भी रौनक घाटों पर बनी हुई है। छठ व्रती महिलाएं महापर्व छठ को मना रही हैं। छठी मैया की पूजा अर्चना में पूरी तरह से समर्पित हैं। पानीपत में भी छठ पर्व की धूम है। रोहतक रोड नहर पर श्रद्धालु कर रहे हैं छठी मैया की पूजा। डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। पानीपत में 6 घाट बनाए गए हैं। छठ घाट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छठ पर्व के इस विशेष अवसर पर पूजन अर्चन में शामिल होंगे। तो पानीपत में 6 घाट बनाए गए हैं। तो पूरे देश में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ ये महापर्व। उसके बाद खरना से ही प्रारंभ हो जाता है छठ पर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत, जिसमें महिलाएं, छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे का व्रत प्रारंभ कर चुकी हैं। अब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फिर आज और कल की बात की जाए तो उदय हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ का पूरे पूर्वांचल, न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में विशेष महत्व है। एक महान पर्व से माना जाता है। दिवाली के समान इस पर्व को मनाया जाता है। तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। हिसार की तस्वीरें आप टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, छठ घाट स्वच्छता के साथ बनाए गए हैं पूजन अर्चना के लिए, जिससे कि छठ व्रती जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, हिसार में, पूरे देश में तो छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन हिसार में किस तरह की तस्वीर, कितनी अद्भुत और कितनी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है और किस तरह का उत्साह वहां पर मौजूद है? महेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। पूरा देश आज छठ महापर्व में भक्ति विभोर हो गया है। भारी संख्या में छठव्रती महिलाएं छठी मैया को मनाने, उनकी पूजा अर्चना के लिए घाटों पर मौजूद हैं। तो प्रशासन भी इस बार पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन की तैयारियां ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही हैं। घाटों की स्वच्छता, घाटों की पवित्रता को देखते ही ये महापर्व बनता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरह से छोटा क्षेत्र और उस क्षेत्र में जो घाट है, घाट परिसर में जगह जगह व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज़ नजर आ रही है। जगह जगह टेंट्स भी लगाए गए हैं। तो पानीपत में छठ पर्व की धूम है। हिसार में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरा देश आज महापर्व छठ को मना रहा है। डूबते सूर्य को छठव्रती महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं। बता दें कि पूर्वांचल में इस पर्व का विशेष महत्व है। दीपावली के समान इस पर्व को माना जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य स्तर पर भी सरकारें छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और सुगम तरीके से ये जो व्यवस्था है, पूजा अर्चना है, वो की जा सके घाटों पर, उसकी व्यवस्था की गई है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार भी लगातार प्रतिबद्ध है। तमाम मंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का वो जायज़ा भी ले रहे हैं। अब डूबते सूर्य को महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ ये महापर्व। उसके बाद खरना के बाद प्रारंभ होता है सबसे
जटिल व्रत, और वो व्रत है 36 घंटे का निर्जला व्रत। यानी कि इस व्रत में महिलाएं जल भी ग्रहण नहीं करती और 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संपन्नता, संतान की कामना करती हैं। आदिकाल से मनाया जा रहा ये छठ महापर्व अपने आप में बेहद अद्भुत है और इस बार पूरे देश में हर बार की तरह इस बार भी जो आस्था का सैलाब है वो घाटों पर उमड़ा है। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। महेश, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ अद्भुत वहां पर माहौल बना हुआ है? पूरा देश आज छठ पर्व मना रहा है, हिसार क्या कहता है? उत्साह यहाँ पर लोगों में इस त्योहार को लेकर, इस पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग नंगे पांव अपने इष्ट देव को, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। हिसार के सातरोड, छोटी सातरोड इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नहर के किनारे अपने इष्ट देव सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस तरह के अलग अलग घाट हिसार में तैयार किए गए हैं। प्रवासी जो लोग हैं बड़ी तादाद में हिसार में रहते हैं। इसके अलावा हिसार कैंट का इलाका जहां पर बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल के कुछ इलाकों से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो भी हिसार में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाका और यहाँ पर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर भी, उनके परिवार भी इस इलाके में रहते हैं। तो यकीनन एक श्रद्धा, एक आस्था का जो सबसे बड़ा पर्व है वो इस पर्व को माना जाता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के अच्छे इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। घाटों को पहले से साफ करवा दिया गया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार के छोटी सातरोड इलाके से और यहाँ पर एक अलग ही माहौल, आस्था का एक अलग ही पर्व ये देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्घ देने के लिए, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए, छठी मैया की पूजा करने के लिए यहाँ पर जल में उतरे हैं बड़ी तादाद में लोग। और व्रत रखने वाले लोग भी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सड़कों पर जहां तक नजर जाए इसी तरह का नज़ारा इस वक्त यहां हिसार के छोटी सातरोड इलाके में देखने को मिल रहा है। छोटी सातरोड एक गांव का नाम है और वहां पर ये जो नहर है, यहाँ घाट तैयार किया गया था प्रशासन की तरफ से और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर एक मेले सा माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी लगातार चल रही है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ घाट तक पहुँची हैं। इसके अलावा साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हाईवे पर ये पूरा इलाका, तो ऐसे में यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो यहाँ पर पैदा ना हो। तो आज छठ पर्व का तीसरा दिन और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रत रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पूजा अर्चना के लिए। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए। और तमाम दर्शकों को जानकारी दे दूं, बिहार से, झारखंड से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से और नेपाल के कई इलाकों में सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मान्यता दी जाती है। हिंदुओं का एक बड़ा पर्व इसे छठ पर्व को माना जाता है। और आज इस त्योहार का तीसरा दिन, 4 दिनों का ये पूरा अनुष्ठान एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसे देखा जाता है। 1, 2, 3, 4 और चारों ही दिन एक अलग तरह की आध्यात्मिक आभा इन लोगों में देखने को मिलती है। एक अलग तरह का आध्यात्मिक माहौल इन परिवारों में देखने को मिलता है। और आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश इस वक्त इन तमाम श्रद्धालुओं में बना हुआ है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने टेलीविजन हिसार के छोटे सातरोड इलाके की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं बड़ी तादाद में जल में उतरी हैं और अपने इष्ट देव भगवान सूर्य को अर्पित कर रही हैं, पुष्प अर्पित कर रही हैं। इसके अलावा त्योहार सा माहौल हर तरफ इस पूरे इलाके में देखा जा सकता है। और आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त छठ पूजा के लिए इकट्ठा नजर आ रहे हैं।
घाटों पर सुरक्षा की अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। साफ सफाई प्रशासन की तरफ से पहले से करवा ली गई थी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर इस वक्त भक्तिमय माहौल यहाँ पर बना हुआ है। महेश, घाटों की बात की जाए तो कितने घाट व्यवस्थित तौर पर बनाए गए हैं हिसार में, वो भी आप हमें बताएं। महेश, आवाज मिल रही है? चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी महेश हिसार से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नहाए खाए के साथ शुरू हुआ ये पर्व खरना, और खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत, और अब अस्तलगामी सूर्य को जो कहीं ना कहीं अर्घ देकर पूजा की जा रही है, उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पानीपत की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन सेट्स पर दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें बेहद खूबसूरत, जो सनातन है उस संस्कृति का कहीं ना कहीं बेजोड़ संगम और आध्यात्म और संस्कृति का समागम देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। पानीपत से टोटल टीवी के स्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधन का रुख करेंगे। देवेंद्र, पानीपत में किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, 4 दिन का ये छठ मैया की पूजा का जो पर्व है, दरअसल पूर्वांचल के लोग जो यूपी और बिहार का हिस्सा लगता है वो, और यूपी से जो बिहार से सटा हुआ एरिया वो, बिहार के तमाम, मेरे को लगता है दिवाली जैसे हम लोग उत्तर भारत में मनाते हैं, तो दिवाली जैसा मैं कहूंगा कि छठ मैया का जो इनका पर्व है, दिवाली से ज्यादा उत्साह होता है पूर्वांचल के भाइयों में। तो पानीपत चूंकि औद्योगिक शहर है, यहाँ लाखों की संख्या में करीब 3 लाख प्रवासी परिवार रहते हैं, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादा है, कुछ उड़ीसा के, बंगाल के, लेकिन बिहार के लोगों में जो परिवार समेत यहाँ हजारों की तादाद में रहते हैं, इस पर्व को लेकर उन्हें पूरा जोश। आप मेरे पीछे देखिए, भीड़ तो है ही। ये रोहतक रोड से जो नहर गुजरती है, 2 नहर छठ मैया की पूजा का महत्व क्या है, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनमें भी उत्साह है, हालांकि उनको उतनी समझ नहीं, लेकिन उत्साह से लबरेज है कि क्योंकि इनके लिए छठ मैया का पर्व, छठ पर्व जो होता है इनके लिए दिवाली जैसा त्योहार है। आप मेरे पीछे देखिए, लाइटिंग लगी हुई है, टेंट है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं। दरअसल पानीपत में 6 घाट बनाए गए अलग अलग एरियो में, क्योंकि पानीपत औद्योगिक शहर है, बड़ा शहर है, तो एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते, तो 6 घाट अलग अलग। रिफाइनरी की तरफ असंत रोड, जींद वाले रोड पे ये गोहाना इसलाना रोड है जहां मैं खड़ा हूं, तो अलग अलग 6 घाट है। इन घाटों की पहले सफाई की गई थी, सुरक्षा के भी काफी प्रबंध है, काफी प्रबंध है। कल एसपी साहब ने खुद घाटों का मुआयना किया था और इंस्ट्रक्शन दी थी, तो कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इस वजह से आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, मतलब इन समापन की ओर बढ़ रहा है 4 दिन का जो पूर्वांचलों का जो प्रोग्राम होता है छठ मैया की पूजा इसलिए नहीं की जाती है कि परिवार में सुख शांति हो, बच्चे स्वस्थ रहे, परिवार में समृद्धि हो, परिवार आगे बढ़े। और ये जो आज डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहे, बहुत सारे मैंने देखा टोकरे या मिठाइयों के डिब्बे लेकर आए, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और ये प्रसाद के रूप में कल जहां जहां जो परिवार है अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को मिठाई खिला के खुश होकर कि हमारी छठ मैया का पर्व था, मतलब खुशी में जैसे एक प्रतीक के तौर पर मिठाई बांटी जाती है, उसी तरीके से जो प्रसाद लेकर आए हैं सूर्य देव की पूजा के बाद, उसके बाद फिर ये जो प्रसाद होगा उसको अपने पड़ोस में, परिवार में, आसपास या जो व्यक्ति में भी काम करते हैं वहां खोलकर उदारता के साथ प्रसाद का वितरण करते हैं, क्योंकि उनके लिए खुशी का पर्व। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहें, नजर आप बनाए रहें, लौटेंगे आपके पास, तमाम और जानकारियां भी इकट्ठा करेंगे। महेश, आप भी बने रहें, यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।